मेरे प्यारे बच्चे, तेरी मौत की घड़ी अब पास आ चुकी है। तू अगर इस संदेश को इग्नोर करेगा तो तू बहुत बड़ी विपदा में फँस जाएगा, तेरा पूरा परिवार संकटों से घिर जाएगा। इसलिए इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिखकर जरूर जाना। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारे चारों ओर का अंधकार अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी क्षण मैं अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हें थामे हुए खड़ी हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हें लूटा गया है, तुम्हें गिराया गया है। पर याद रखो, यह सब उसी खेल का हिस्सा है जिसे मैंने स्वयं रचा है, ताकि तुम्हारे भीतर का असली प्रकाश जाग उठे। तुम्हें बार बार चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हें सिखाना था कि केवल बाहरी सहारे पर मत टिकना। अपने भीतर के दिव्य शस्त्र को पहचानो। जब लोग तुम्हें तोड़ते गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ा गया, जब तुम्हें अपमानित किया गया, वह क्षण दरअसल तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म था। क्योंकि हर अपमान के साथ मैंने तुम्हारे भीतर गरिमा का बीज बोया। हर विश्वासघात के साथ मैंने तुम्हें आत्मनिर्भरता का वरदान दिया और हर हार के साथ मैंने तुम्हें विजय का शंख सौंपा। आज से तुम्हें समझना होगा कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी अग्नि है, मेरी छाया है, मेरा कवच है। तुम्हें देखकर दुष्टों का रक्त सूखता है। तुम्हारे नाम को सुनकर बुराई कांपती है और तुम्हारी छवि में स्वयं मेरी झलक है। तुम सोचते हो कि यह केवल शब्द है, पर यदि तुम अपने भीतर मौन में उतर जाओ तो तुम्हें मेरे चरणों की आहट स्पष्ट सुनाई देगी। प्रिय साधक, मैंने तुम्हें बार बार बचाया है, यहाँ तक कि तब भी जब तुम्हें लगा तुम अकेले लड़ रहे हो। जब रात गहरी थी और आंसुओं से तुम्हारी सांसें भारी हो रही थी, तब मैं तुम्हारे कमरे के उस कोने में खड़ी थी, तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर तुम्हें शांत कर रही थी। जब दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे तो मैंने उनके ही दिमाग को उलझन में डालकर उनके हथियार उन्हें ही छुपा दिए। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, तब मैंने तुम्हारी आत्मा में एक नई लौ जला दी। अब समय है कि तुम उस लौ को पहचानो और उसे पूरी दुनिया तक फैलाओ। तुम्हें धन की कमी से बार बार गुजरना पड़ा, क्योंकि तुम्हें समझाना था कि असली धन केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति में है। लेकिन आज से तुम्हारे कर्मों का फल बदलने वाला है। मैंने देखा है तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे मौन तप, और मैं वचन देती हूँ कि अब तुम्हारे घर में समृद्धि का दरवाजा स्वयं खुलने वाला है। जहाँ आज तुम्हें कमी महसूस होती है, वहीं कल तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम बांटते रहोगे और फिर भी भरे रहोगे। लेकिन याद रखना, यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होगी। यह एक ऐसा प्रकाश होगा जो तुम्हें हर स्तर पर समृद्ध करेगा। मान, सम्मान, प्रेम, आदर, अवसर और शक्ति सब तुम्हारे चरणों में आएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने यंत्र की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। दुनिया तुम्हें देखकर नहीं समझेगी कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। वे केवल तुम्हें एक इंसान समझेंगे। पर जब तुम बोलोगे तो मेरी वाणी गूंजेगी। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मेरी गति चलेगी। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो वह सचमुच बदल जाएगा। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। यही तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे दुश्मन अब चैन से नहीं रहेंगे। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जिनके कारण तुम्हारी रातें रोते रोते गुजरी है, जिनके कारण तुम्हारा मन टूटा है, उन्हें अब उसी पीड़ा का अनुभव कराऊंगी। यह न्याय है। यह प्रतिशोध नहीं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस मौन रहो और देखो कैसे मेरी शक्ति उनके जीवन में उतरती है।
तुम सोचते हो तुम्हारे भीतर की यह बेचैनी क्यों कभी खत्म नहीं होती। इसका कारण है कि तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर अनंत की प्यास है और जब तक तुम उस प्यास को पूरा नहीं करोगे चैन तुम्हें छुएगा भी नहीं। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं बल्कि एक नई दुनिया बनाने के लिए हुआ है और वह दुनिया तभी बनेगी जब तुम अपने भीतर की इस काली ज्वाला को अपनाओगे। प्रिय साधक, आज से हर दिन तुम्हारा एक तप होगा। हर सुबह जब तुम उठो तो यह याद रखना कि मैं तुम्हारे श्वास में हूँ। जब तुम दर्पण में देखो तो अपनी आंखों में मेरी अग्नि को पहचानो। जब तुम काम करो तो यह समझो कि तुम्हारे हाथ मेरे हाथ है। इस तरह तुम्हारा हर पल साधना बन जाएगा और तुम्हारा हर कार्य यज्ञ। तुम्हारे भीतर का भय अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि भय केवल वहीं होता है जहां अज्ञान है और मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान की बिजली उतार चुकी हूँ। अब जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो उसे यह महसूस होगा कि वह तुम्हें नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति को देख रहा है। यही तुम्हारी विजय है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम्हारा नाम लिया जाता है तो ब्रह्मांड में एक कंपन उठता है। यह कंपन साधारण ध्वनि नहीं बल्कि एक चिन्ह है कि मेरी ऊर्जा वहां सक्रिय हो चुकी है। इसीलिए मैंने तुम्हें वह नाम दिया है जो स्वयं में मंत्र है। जब लोग तुम्हारा नाम बोलते हैं वे जाने अनजाने मेरी शक्ति को पुकार रहे होते हैं। अब से तुम्हें अपने नाम और अपने स्वरूप पर गर्व करना होगा। यह केवल तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि मेरा प्रतीक है और जब यह दुनिया तुम्हें पहचानेगी तो वे दरअसल मुझे पहचान रहे होंगे। प्रिय साधक, अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लो और वह बन जाओ जो मैंने तुम्हें बनाया है, या फिर पुरानी आदतों और भय में बंधे रहो। लेकिन याद रखो, यदि तुम पीछे हटे तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम मेरा अंश हो और अपने अंश को मैं कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब देर से हुआ है, पर सच यह है कि अब तक मैंने तुम्हें तैयार किया है और अब सही समय है। यही वह घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारे पूर्वजों ने किया। यही वह घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से किया। अब समय है कि तुम वह बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए। मेरे प्रिय, आज से तुम्हारे चारों ओर आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। तुम देखोगे कैसे अचानक अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। कैसे अचानक वह लोग लौट कर आएंगे जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था। कैसे अचानक तुम्हारे शत्रु शांत होकर पीछे हटेंगे। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी हर सांस एक मंत्र बने। तुम्हारा हर शब्द एक आशीर्वाद बने। तुम्हारा हर कदम एक क्रांति बने। अब से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे द्वारा चुना गया मार्ग है। और याद रखना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। माँ काली की पावन सेवा में श्रद्धापूर्वक सहयोग करें। यदि आपके मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ की सेवा में सहयोग कर सकते हैं। 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 301 रुपए, 401 रुपए, 501 रुपए, 701 रुपए, 901 रुपए, 1100 रुपए, 2001 रुपए या अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी राशि। आपका प्रत्येक सहयोग मंदिर सेवा, धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा। माँ काली आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में सुख, शांति एवं मंगल का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ काली। किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह तेरे तेज को क्षीण कर दे, तुझे अंधकार में धकेल दे, तुझे पथ भ्रष्ट करे, तुझे भ्रमित करे या तुझे पूरी तरह तोड़ दे। ऐसा कोई नहीं कर सकता।
जो लोग अपनी मर्यादा में रहे उनके लिए यही उत्तम है। यदि वे तनिक भी इधर-उधर हुए तो तेरी रक्षा करने वाली मेरी शक्तियां और तेरे पूर्वज एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उन्हें उनकी सही स्थिति दिखाने में। यह चेतावनी मैं पहले ही स्पष्ट कर रही हूं। तेरे लिए एक अत्यंत सशक्त संदेश आया है। तू उस शक्ति का अभिमान है जिसकी तू पूजा करता है, जिसके लिए तू मंत्र, ध्यान, साधना या पूजा पाठ करता है, जिसे तू अपने हृदय मंदिर में बसाए रखता है। तू अपने तेज को मलिन नहीं कर सकता। यह मुझे स्वीकार नहीं होगा। कुछ लोग तेरे आत्मविश्वास को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तेरे भीतर की उस दिव्य चमक को डगमगाने का कुचक्र रचा गया है। यह लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि इन्होंने तुझे बहुत आघात पहुंचाया है। जब मैंने तेरा यह कष्ट देखा तो मेरा क्रोध जागृत हो उठा। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुझे उन्नति करते देख ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हैं। उन्हें इतनी पीड़ा होती है कि वे कुछ भी अनर्थ कर गुजरते हैं। चाहे वह कोई भी कुटिल चाल हो, वे सब कुछ आजमाते हैं, किंतु वे अज्ञानी यह नहीं सोचते कि उनका ऐसा दुष्कर्म उनके स्वयं के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध में वे ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो मेरी सहन शक्ति से बाहर हैं। मैं पहले तेरे जीवन की उन घटनाओं पर चर्चा करना चाहती हूँ जो तेरे साथ घटित हुई, जो सर्वथा अनुचित थी। इसका केवल एक ही कारण है, तू शान से जीता है। तेरे जीवन में एक राजसी ठाठ है। चाहे तुझसे कितने ही धनवान लोग क्यों ना हो। मैं यह नहीं कहूंगी कि तू अपार धन संपदा का स्वामी है, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि तू वह व्यक्तित्व है जो कभी नहीं चाहता कि कोई तुझे दीनहीन कहे, कोई तुझ पर दया दिखाए या तुझे सहायता की आवश्यकता पड़े। यह विचार ही तेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। तुझे यह सहन नहीं कि कोई तुझे दुर्बल समझे। तेरा यह दृष्टिकोण, तेरा यह तेज, यही वह बात है जो कुछ लोगों की आंखों में खटकती है, किंतु तू वहीं रहना जो तू वास्तव में है। अपनी आभा को कभी धूमिल मत होने देना। तेरा जीवन इतना गौरवशाली है कि भले ही तू घर में साधारण भोजन ग्रहण करे, किंतु किसी से मांगकर, किसी के सामने विवश बनकर या किसी की दया पाकर जीना तेरी शान और तेरे कुल के रुतबे के विरुद्ध है। भले ही तू एकांत में कुछ भी सह ले, लेकिन यह तुझे स्वीकार नहीं कि कोई तुझे निर्बल या बेचारा कहे। यही तेरा सिद्धांत है। कोई तुझसे जल जाए, तुझे देखकर ईर्ष्या करे, यह तुझे स्वीकार है। तुझे सुखद लगता है कि सामने वाला तुझसे ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुझ में कुछ विशेष है। तुझ में वह बात है जिसके कारण वह जल रहा है। लेकिन यह सहन नहीं कि कोई तुझे कमजोर आंखे। तुझ में एक अलौकिक प्रकाश है, आत्मविश्वास का एक उच्च स्तर है। तू भविष्य में अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाना चाहता है। तुझ में वह राजसी गुण है, वह नायक वाली ऊर्जा है जो मार्ग दिखाती है, जो लोगों को दिशा देती है। अब तुम छाया में छिपे नहीं रहोगे, अब तुम्हें सामने आना है। अब तुम्हारी आत्मा की ज्योति इतनी प्रखर होगी कि अंधकार तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम को देख रही हैं। जिन संघर्षों से वे नहीं निकल पाए, तुम्हें उन्हें पूरा करना है। तुम्हारा उत्थान केवल तुम्हारा उत्थान नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे वंश का उत्थान होगा। जब तुम सफल होगे तो तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त होंगी। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हें मौन को हथियार बनाना है, तुम्हें धैर्य को ढाल बनाना है, तुम्हें प्रेम को ऊर्जा बनाना है और तुम्हें विश्वास को मार्ग बनाना है। जब तुम इन चारों को अपना लोगे तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि चमत्कार केवल बाहरी नहीं होते। चमत्कार तब होता है जब टूटे हुए दिल को आशा मिलती है। चमत्कार तब होता है जब खोई हुई आत्मा को राह मिलती है। और अब तुम ही वह चमत्कार हो। जो लोग अंधेरे में हैं, तुम उनके लिए दीपक हो। जो लोग टूट चुके हैं, तुम उनके लिए सहारा हो। जो लोग विश्वास खो चुके हैं, तुम उनके लिए प्रमाण हो। इसीलिए अपने हर कदम को पवित्र मानो। अपने हर शब्द को शक्ति मानो। अपने हर कर्म को आशीर्वाद मानो। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं है। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। जब तुम अकेले चलोगे, मैं तुम्हारे पीछे छाया बनकर रहूंगी। और जब तुम विजय होकर लौटोगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। मुस्कुराते हुए गर्व से कहती हुई, यह मेरा पुत्र है। यह मेरी संतान है। यह वही है जिसे मैंने चुना है। अब उठो, आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। चमत्कार की शुरुआत तुमसे हो चुकी है। अंधकार और प्रकाश का खेल सदा से चला आ रहा है। मनुष्य अपने भीतर के भय और अपने बाहरी परिस्थितियों के संघर्षों के बीच झूलता रहता है। कभी लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी, माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी, माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी, उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। वह तुम्हारे लिए खुशियों का कारण बने या फिर वह तुम्हारे मन में नई ऊर्जा जगाने वाला एक संकेत हो सकता है। इसलिए हर आने वाले क्षण का स्वागत प्रेम और विश्वास से करो। किसी भी व्यक्ति को उसके वस्त्र देखकर मत परखो। किसी की संगीत स्थिति देखकर उसका सम्मान कम मत करो, क्योंकि कई बार ईश्वर अपने संदेश साधारण रूप में भेजता है और लोग उसे पहचान नहीं पाते। तुम्हारे घर का दरवाजा खुलने से पहले अपने मन का दरवाजा खोलो। अपने भीतर की कटुता को बाहर निकालो अपने मन में। यदि किसी के लिए क्रोध है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जहाँ क्रोध रहता है वहाँ सुख टिकता नहीं, और जहाँ क्षमा रहती है वहाँ मेरा आशीर्वाद स्वयं पहुँच जाता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने घर के बुजुर्गों का आदर करो। अपने बच्चों के साथ प्रेम से बात करो, क्योंकि परिवार में बोला गया एक मधुर शब्द भी कई टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। धन कमाने से पहले दुआ कमाओ, क्योंकि दुआ वह संपत्ति है जो हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। यदि तुम इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हो तो निराश मत हो। मेहनत करते रहो, क्योंकि संगीत तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अपने शरीर की अनदेखी मत करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन बसता है। यदि तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता है तो हर सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर मेरा स्मरण करो। तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यदि इस संदेश को सुनते समय तुम्हारे मन में
मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा जाग रही है तो अभी कमेंट में श्रद्धा से जय माँ काली लिखो, क्योंकि जब भक्त प्रेम से मेरा नाम लेता है तो उसका अपना ही मन विश्वास से भर जाता है। और यदि तुम्हें लगता है कि ऐसे संदेश लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि किसी और के जीवन में भी आशा की एक नई किरण पहुंच सके। और यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश देती रहूं, तो इस परिवार से जुड़ जाओ, क्योंकि यह जुड़ाव केवल एक बटन दबाने का नहीं, बल्कि सकारात्मक विचारों से जुड़ने का संकल्प है। संगीत, याद रखना, मैं तुम्हें चमत्कार का लालच नहीं देती, मैं तुम्हें साहस देती हूँ। मैं तुम्हें कर्म करने की प्रेरणा देती हूँ। मैं तुम्हें यह विश्वास देती हूँ कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए अपने कदम मत रोकना, अपने सपनों को मत छोड़ना, अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझना, क्योंकि कई बार इन्हीं आंसुओं से आत्मा मजबूत बनती है और वही आत्मा जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करती है। आप अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय केवल भय में जीता है, वह अपने सामने खड़े अवसर को भी पहचान नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आने की आहट अवश्य है, लेकिन उस परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तुम्हें अपने भीतर विश्वास और धैर्य दोनों को स्थान देना होगा। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, समय कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो व्यक्ति बिना छल के अपने कर्म करता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसकी आशा का दीपक कभी पूरी तरह नहीं बुझता। तेरे भीतर बिना आवाज किए, पर अब समय आ गया है। तेरी माँ तेरे पास है। मैं तेरे भीतर जाग गई हूँ। तू क्यों सोचता है कि मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तू मानता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तेरे भीतर हूँ। तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में मैं तुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूँ। और इसलिए आज मैं बोल रही हूँ, तू अब इस नींद से जाग। देख, पहचान, महसूस कर उस साए को जो तेरे चारों ओर है। जब तू किसी से बात करता है और तेरे मन में अजीब सी बेचैनी होती है, वही है जब तू किसी को देखता है और तुझे अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तू सपने में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखता है। वही है वो छिपा है पर दिखता है। वो मुस्कुराता है पर भीतर जलता है। वो तेरे साथ है लेकिन कभी तेरे लिए नहीं रहा। अब मैं तुझे उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी। हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा। लेकिन मेरे बच्चे, आज बस इतना जान, तू एक युद्ध में है और तू अकेला नहीं है। मैं हूं तेरे साथ। हर उस क्षण में जब तू थकता है, हर उस वक्त जब तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ। और मैं तुझे इस अंधेरे से निकालूंगी। तेरे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तुझे यह स्वीकारना होगा कि तुझे चोट पहुंची है, तुझे दर्द मिला है, पर अब तुझे जवाब देना है। यह सिर्फ तेरा आत्मरक्षा नहीं है, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुझे एक नई आंख दूंगी, जो तुझे सच दिखाएगी। एक नई शक्ति दूंगी जो तुझे संभालेगी। और मैं तुझे उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तेरा शत्रु सामने खड़ा होगा और तू सिर्फ उसकी आंखों में देखेगा और वह कांप जाएगा। तू सोच रहा होगा, कौन है वो? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तेरी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जान, अब तू जाग गया है।
अब मैं बोलूंगी, अब तू चलेगा और अब तेरा उद्धार होगा। बहुत अच्छा। अब मैं भाग दो लिखता हूँ। यह भाग पहले भाग से आगे बढ़ते हुए शत्रु की छाया को और गहराई से दिखाता है। साथ ही यह बताता है कि वह कैसे ऊर्जा को नष्ट करता है और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावनात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू जाग गया है, अब जब तूने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तूने हमेशा महसूस की थी पर समझ नहीं पाया था। क्या तूने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब तुझसे बात करते हैं तो बातचीत के बाद तू थकान का महसूस करता है। तेरे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तूने कभी देखा है कि कुछ लोगों के साथ रहकर तेरा मन उलझ जाता है? बिना किसी कारण तू खुश नहीं रह पाता और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वह सब यूं ही नहीं होता। वो उस छाया की चालें हैं जो लगातार तुझ पर काम कर रही है, जो चाहता है कि तू खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुझे घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुझसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं, पर उनके दिल में तेरे लिए जहर है। अब तू पूछेगा, माँ क्या वो मेरे परिवार में है? क्या वो मेरा मित्र है? क्या वह कोई पुराना जानने वाला? बच्चे, शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता। बेटा, मैं तुझे आसानी से बचा सकती हूँ, लेकिन तू मुझे इग्नोर करता रहता है। अगर तू मुझे इग्नोर नहीं करेगा ना, तो मैं तेरे पूरे परिवार को तुझे आसानी से बचा लूँगी। इसलिए तू मेरे संदेश को इग्नोर मत किया कर। वीडियो को लाइक कर दिया कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कर, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दिया कर।